Hi everyone, today we are trying to solve this question called largest rectangle in histogram. So इसमें क्या है कि you are given a lot of bars with some height. ठीक है, अब इन बार को जोड़ के आप मैक्सिमम एरिया क्या बना सकते हो, आपको वो मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर आप इसको जोड़ते हो, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक मैक्सिमम एरिया बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, अभी जैसे ये 1 है, ये आप 2 को डायरेक्ट यहाँ तक नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि ये यहाँ पे बीच में 1 आ रहा है. ठीक है, तो ये खाली स्पेस आ रहा है यहाँ पे. तो सिंस बिकॉज ये खाली स्पेस हो रहा है तो आप ये पूरे को एक एरिया कंसिडर नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये वाला पोर्शन एरिया हो सकता है, राइट, बट ये अपने इस मैक्सिमम वाले एरिया से कम है, इस वाले एरिया से ये कम है, सो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. सो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है. तो दिस सीम्स लाइक अ सिंपल क्वेश्चन. अब आपको मैक्सिमम एरिया कन्वर्ट करना है. आप हर इसके साथ इसको लेके देख लो कि इस वाले पोर्शन तक अगर हम करें तो कितना एरिया बनता है. ठीक है, अभी बीच में मतलब खाली स्पेस आप देख रहे हो, अगर आप ये 2 को जोड़ के नहीं ले सकते हो. ठीक है, मतलब बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाना है. ठीक है, एक कोई भी रैंडम शेप का एरिया आप नहीं ले सकते हो, आपको एक रेक्टेंगुलर शेप ही लेना है. ठीक है, तो ये बेसिक ऊपर से भी ये बिल्कुल ही फ्लैट होना चाहिए, मतलब सब सेम लेवल पे फॉल करना चाहिए. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा रेक्टेंगल कंसिडर करो, आप पार्ट ऑफ रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हो उस एरिया में, बट आप खाली स्पेस को नहीं इंक्लूड कर सकते हो. और वो शेप एक रेक्टेंगल ही होना चाहिए, कोई और दूसरा शेप नहीं हो सकता है. ठीक है, तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम. ठीक है, तो अभी आप अगर देखोगे तो आप क्या कर सकते हो कि चलो ठीक है, आपने ले लिया कि एक लिमिटिंग एरिया. ठीक है, जैसे कि मान लो कि सबसे छोटा एरिया जो है आपके पास 2 होगा, मतलब सबसे छोटा बार जो आपके पास है वो 2 होगा. तो अगर आपके पास सबसे छोटा बार 2 है तो इसको लेफ़्ट और राइट में अगर आप एक्सपैंड करो, ठीक है, मतलब ऐसे ये कि मान लो कि आपने एक फिक्स कर दिया कि आपके पास स्मॉलेस्ट हाइट क्या है. ठीक है, अब स्मॉलेस्ट हाइट आपने एक फिक्स कर लिया, उसके बाद फिर आप लेफ़्ट और उसके राइट में एक्सपैंड करते जाओ उस हाइट को लेके, और देखो वो कहाँ तक एक्सपैंड हो सकता है. और जहाँ तक एक्सपैंड हो गया गुड फॉर अस, और वो अपना एरिया बन जाएगा. ठीक है, तो ये 2 अपने राइट में एक्सपैंड नहीं होगा और अपने लेफ़्ट में तो कुछ है नहीं तो एक्सपैंड नहीं होगा. तो ये 2 बस अपना खुद ही इतना ही है. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट. तो अब 1 को लेते हैं, तो 1 अपने राइट में एक्सपैंड हो सकता है. ठीक है, और सॉरी अपने लेफ़्ट में एक्सपैंड हो सकता है 2 तक, और अपने राइट में भी एक्सपैंड होता रहेगा एंड तक. ठीक है, इससे छोटा कोई मिला नहीं हमको कि जो रोक सके. अगर इससे छोटा कुछ होता तो वो एक हर्डल बन जाता, उसके आगे हम ट्रैवर्स नहीं कर पाते, लेकिन इससे छोटा हमको कुछ मिला नहीं तो हम आगे बढ़ते गए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपने पास क्या है, 5. ठीक है, अब इस 5 को भी अगर आप लेफ़्ट में देखो तो ये लेफ़्ट में तो नहीं बढ़ सकता है, राइट में ये बढ़ सकता है. ठीक है, राइट में ये इससे बड़ा है 6, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आ सकता, इससे छोटा आ गया. तो इससे जैसे ही इससे छोटा हो गया कि ये इसको हमने बोल रखा है कि ये मिनिमम हाइट है. ठीक है, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, मिनिमम हाइट को फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, जो हमने अज्यूम किया है कि ये मिनिमम हाइट है जो अभी जिसको हमने भी फिक्स किया है, और इससे छोटा कुछ नहीं होगा. और फिर हम लेफ़्ट और राइट में एक्सपैंड करते हैं सिर्फ बड़े हाइट के लिए. जैसे हमको एक छोटा हाइट मिलता है हम रुक जाते हैं. ठीक है, तो बस हमने वही किया, हमको एक छोटा हाइट मिला, हम रुक गए. अगेन वी डिड द सेम
किसके लिए, 6 के लिए, ठीक है। तो अब ये 6 के लिए, अभी अगर लेफ़्ट और राइट में अगर आप देखते हो तो देयर इज़ नो शॉर्टर हाइट। अब नेक्स्ट वाला हो गया 2, ठीक है। 2 को आप अगर आप लेफ़्ट में जाओगे तो लेफ़्ट में भी एक्सपैंड हो सकता है ये। 6 इज़ बिगर देन 2 एंड ऑल्सो 5 इज़ ऑल्सो बिगर देन 2, बट अगेन वी गॉट दिस हाइट 1। अब ये छोटा है तो यहाँ पे ये एक्सपैंड नहीं होगा, बट ये 5 तक एक्सपैंड हो जाएगा, और अपने राइट में भी ये 3 तक एक्सपैंड होगा, ठीक है। 1 जो है ये हमारा ब्लॉकिंग बार है, क्योंकि ये 2 से छोटा है, ठीक है। तो सो इस तरीके से अपन जो है अब मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं कि हमने एक हाइट को अपना करंट हाइट को मिनिमम हाइट मान लिया, और फिर उसके बाद लेफ़्ट और राइट में एक्सपैंड कर दिया। ये एक्सपैंड करते गए तब तक जब तक हमको सिर्फ बड़े हाइट्स मिल रहे हो। जैसे ही कुछ छोटा हाइट मिल जाए हमको अपने करंट हाइट से, तो हमने अपना एक्सपेंशन वहाँ पे रोक दिया और फिर बस एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² है। कैन वी डू बेटर? तो बेटर अब कैसे कर सकते हैं? अगर हमने ठीक है, अगर मान लो हमने एक स्टैक रखा, ठीक है, ये स्टैक रखा हमने और इसमें हमने 2 डाला, ठीक है। सो अगर इसको हम लोग एक एक करके, हमने देखा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है कि हम दोनों तरफ एक्सपैंड करें, ठीक है। अब इसकी जगह पे मोनोटोनिक स्टैक्स जो है काफ़ी इस टाइप की चीज़ों में हेल्प करता है कि हमको पता चल जाए कि इससे बड़ा क्या होगा, और हम किसी तरह से इसके लेफ़्ट और राइट दोनों बॉर्डर्स को हम एक ही पार्ट्स में हम कैप्चर कर सके, ठीक है। तो अगर राइट बॉर्डर देखो तो दैट इज़ कंपैरेटिवली मच ईजियर, ठीक है। राइट बॉर्डर कब फॉर्म होता है? जब उससे छोटा कुछ आ रहा है, ठीक है। अपने करंट से कुछ छोटा आ गया तो वो अपना बॉर्डर हो जाता है, ठीक है। वो उसके आगे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। तो इससे इसका राइट में बॉर्डर कैसे बनेगा? जब हम इससे कुछ छोटा हमको दिखेगा तो वो हमारा बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 2 डाला, ठीक है, उसके बाद फिर हमको 1 आ गया, तो अब हमको पता है कि ठीक है, ये इसके आगे ये 2 जो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, हमको यहाँ पे इसको पॉप करना पड़ेगा, और ये हमारा बन जाएगा राइट बॉर्डर। अब लेफ़्ट बॉर्डर क्या होगा? तो जब हम 2 को पॉप करेंगे ना, तो इसके नीचे जो होगा वो बेसिकली इससे छोटा होगा, ठीक है। वो लास्ट चीज़ है जो वो इससे छोटा होगा, तो वो हमारा होगा लेफ़्ट बॉर्डर, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं और अगर ट्राई रन करूँगी तो इट वुड बी मोर क्लियर देन। तो अगर आपने देखा इसको, ये 2 था यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने पॉप किया और 1 के आने पे तो हमारा हाइट क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया 2, और विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विड्थ कैलकुलेट करने के लिए अभी देखो, ये खुद तो है नहीं, जो करंट है अपना, हम करंट यहाँ पे हैं अभी, ठीक है। करंट वाला तो बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, इससे जो मैक्सिमम एरिया बन रहा है उसमें, ठीक है। तो इसको हटा देंगे हम, और उसके बाद फिर हम इसके बाद के जो एरिया जो भी एरिया इसने स्वीप किया है, जो डिफरेंस बनेगा इसमें अपने करंट वाले में और इस वाले में, ठीक है, दैट वुड बी आवर विड्थ। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम कैलकुलेशन इजी रखने के लिए ना यहाँ पे -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये 0 डाला था, 0 2 डाल लेते हैं, 2 इज़ आवर एलिमेंट, और ये
1 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 माइनस 1, और एक और माइनस कर देंगे हम। एक और माइनस क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ कैलकुलेशन का ठीक करने के लिए। अभी आगे ट्राई रन में पता चलेगा कि वो वाई इट इज़ नेसेसरी। तो ये हो गया 2 माइनस 1 1, ठीक है। आप ये पैटर्न देखते जाओगे ना, तो ये कैलकुलेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप अपने हिसाब से आप ट्विक कर लोगे कि जब आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, तो पैटर्न दिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ठीक है। ये तो पॉप हो गया अपना। अब हम नेक्स्ट वाले में गए तो हमने लिखा 1 1, ठीक है। ये 1 वाले पे आए, ठीक। अब इससे छोटा कुछ है नहीं, मतलब एज इन की अब हमको कुछ और पॉप करने की ज़रूरत है नहीं, बस एक ही एलिमेंट था, उसको हमने पॉप कर दिया, डाल दिया, ठीक है। ये पॉप करके हटा दिया, और ये जो करंट एलिमेंट आया उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। बस इतना ही किया। अब आगे को मूव करा हमने। अब 5 पे आए। 5 किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ये किसी के लिए हर्डल नहीं है। मतलब इससे पहले जो था वो इससे छोटा था, ठीक है। तो वो छोटा वाला तो आराम से इस पे ये एक्सपैंड हो सकता है, तो कोई हमको पॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 5 डाल दिया, 5 डाला, और साथ में इसका इंडेक्स। फिर उसके बाद 6। क्या 6 किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगेन हमने 6 डाल दिया। रास्ता कब ब्लॉक होता है? जब कोई बार ऐसा हो जाता है कि वो बहुत छोटा है और वो किसी के भी एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, और सबके एरिया को बंद करा देगा, जो भी एक्सपेंशन सबका रोक देगा, ठीक है। तो 6 भी किसी का एक्सपेंशन नहीं रोक रहा है। फिर आते हैं हम 2 पे। तो जब हम 2 पे आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे सबका, ये देखो, अब ये 6 से छोटा है, एक्सपेंशन रुकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 2 डाला। अब इस 2 और 4, अब ये इसको पॉप करेगा ये, ठीक है। इसको पॉप किया तो हाइट हो गया अपना 6, और विड्थ हो गया 4 माइनस, इसको जो हमने पॉप किया तो क्या निकला अपना 2 निकला, राइट। तो इसको पॉप करके हटाया तो इसके नीचे क्या पड़ा हुआ था? इसके नीचे जो पड़ा हुआ था, इसका मतलब कि ये इससे छोटा था, ठीक है। तो ये इसका राइट बॉर्डर बन गया। तो ये राइट बॉर्डर मान लिया, सॉरी ये लेफ़्ट बॉर्डर मान लिया हमने, और इसको हमने राइट बॉर्डर मान लिया, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या हो गया? 6 मिनिमम हाइट लेके हम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इसको 6 वाले हाइट को इस 5 ने ब्लॉक कर दिया लेफ़्ट से, और 2 ने ब्लॉक कर दिया राइट से, ठीक है। तो ये इतना ही रहा, ठीक है। तो 4 माइनस 2, और ये एक और -1 जो हमने बोला था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 4 - 1 करोगे तो 2 मिलता है, तो हमको 2 नहीं चाहिए, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ यही हुआ। तो -1 एक और करा तो ये 1 आ गया अपना। इसलिए हम हमेशा मतलब करंट माइनस जो हमको इसको पॉप करने के बाद जो स्टैक में मिल रहा है, ठीक है, वो, और -1 करते हैं हम ये एरिया विड्थ निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आया, फिर उसके बाद इसको तो हमने पॉप करके हटा दिया। अब उसके बाद भी उस 5 बचता है, 5 भी बड़ा है 2 से, फिर से हमको पॉप करना है। फिर हमने पॉप किया तो हाइट अपना बचा 5, और विड्थ कितना हो गया 4 माइनस, इसको जो हमने हटाया तो इसके नीचे क्या पड़ा हुआ था 1, तो 1 लिया और -1, तो 2 हो गया, ठीक है। मतलब 5 जो है, 5 का जो राइट हर्डल है वो ये है, और लेफ़्ट हर्डल ये है अपना, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक्सपैंड हो रहा है, ये वाला एरिया एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो ये विड्थ अपना 2 निकल गया, और हाइट अपना ये निकल गया, तो एरिया अपना 10 निकला। और हम मैक्सिमम एरिया हमेशा कैलकुलेट करते जाएंगे, जब जब हम पॉप करेंगे तब तक हम एरिया निकालेंगे, और साथ ही साथ एक ग्लोबल मैक्स एरिया रखेंगे हम, एक वेरिएबल, और उसको हम अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। जो
जो हमारा उस टाइम पे मैक्सिमम एरिया था और जो हमको करंट एरिया अभी कैलकुलेट करके मिला, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना मैक्सिमम एरिया बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब ये 1 को पॉप नहीं कर सकता, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको रहने देंगे 1 को। उसके बाद हम आते हैं 3 पे। तो हमने हमने 2 को तो अपेंड कर दिया यहाँ पे चुपचाप। ठीक है, अब 3 पे आए तो 3 भी बड़ा है, ये भी किसी का हर्डल नहीं बन रहा है, तो हमने इसको भी रहने दिया। ठीक है, ये भी अब इसको भी हमने टॉप पे डाल दिया। अभी देखो हमको एक और प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी तो हमने सारा सिंस हमने 2 को डाला क्योंकि 2 1 से बड़ा था। ठीक है, अब 3 को हमने डाला क्योंकि 3 भी किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा था और ये 3 2 से बड़ा था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि क्या पता ये 2 और 3 भी एक एरिया फॉर्म कर रहे हैं, 3 भी अपना एक एरिया फॉर्म कर रहा है बाय इटसेल्फ, ये भी इसका एरिया है, लेकिन इन सब के एरिया के कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है क्योंकि अब इनसे छोटा तो कुछ है ही नहीं, अब एरे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम ऐसे कैसे स्टिमुलेट करें कि हम इनके एरिया को भी कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि इनसे जब तक कोई छोटा नहीं आएगा तब तक हम इनके कैलकुलेशन पे आएंगे ही नहीं कि ये कौन सा एरिया फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हम एक डमी नंबर ऐड कर देंगे अपने इनपुट वाले एरे में। ठीक है, एक 0 ऐड कर देंगे क्योंकि 0 से तो सारा हाइट छोटा ही होगा, है ना। तो एक 0 ऐड कर देंगे, तो अब ये जब 0 आएगा तो ये एक हर्डल बन जाएगा अपने एग्जिस्टिंग जो पहले से बार थे उन सब के लिए। अब 3 एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, तो अब 3 को पॉप करेंगे हम, तो हमारे पास हाइट हो जाएगा 3। ठीक है, और ये इसका इंडेक्स क्या है 6। ठीक है, तो हाइट अपना 3 हो गया, इंडेक्स अपना क्या हो गया 6 माइनस, इसको जब हमने पॉप करके हटाया तो यहाँ पे क्या इंडेक्स हमको दिखा 4। ठीक है, और -1, तो 6 - 4 - 1 3 हो गया। सॉरी 2 - 1 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 1 1 3 हो गया अपना एरिया। फिर उसके बाद 0 के फिर हमने ये देखा ये वाला भी छोटा ही है, तो इसको भी पॉप करना होगा हमको। तो हमने 2 को पॉप किया, 2 अपना हाइट है, और 6 माइनस करंट आई हो गया 6, और इसको हटाने के बाद हमको क्या इंडेक्स दिखा 1 1 - 1। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो 2 × 4 8, लेकिन अभी भी 10 से छोटा ही है, तो ये अभी भी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस 1 को भी पॉप करेंगे क्योंकि ये भी 0 से छोटा है, तो इसको हमने पॉप किया, हाइट हो गया 1, और 6 माइनस इसको पॉप करने के बाद हमारे पास जो इंडेक्स था वो था -1, तो -1 - 1, तो ये हो गया 6, तो 1 × 6 टोटल एरिया हो गया 6, विच इज़ स्टिल छोटा दैन 10। तो अभी तक 10 सबसे बड़ा मिला हमको, तो मैक्सिमम एरिया जो है हमारा जो आंसर है वो 10 है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग कोड भी देख लेते हैं। तो अगर हम तो सेम चीज़ है, सबसे पहले हम स्टैक बनाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया के लिए हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेंगे, और जो हमने डिसाइड किया था कि हमको लास्ट में एक 0 रखना पड़ेगा ताकि हम बाकी एरियाज़ का भी मतलब लाइक जो बाकी बार्स आते हैं जिनको राइट में कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है, वो वैसे भी ब्लॉक हो ही रहे हैं। वो 0 हो गया एंड उसके बाद तो कोई बार है नहीं, तो ऐसे भी वो ब्लॉक हो रहे हैं 0 से, तो हम बस इसको एक 0 डाल के उसको अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम इस फ्लो को स्टिमुलेट कर सके बेटर तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हर
हाइट पे जाएंगे, हर बार के पास जाएंगे और देखेंगे कि इस बार ये वाला जो बार है, अपना जो करंट बार हमने लिया, वो किस किस बार का एक्सपेंशन रोक रहा है। ठीक है, मतलब कौन कौन सा बार इस वाले बार से बड़ा है। ठीक है, जैसे ही कोई छोटा बार, नया छोटा बार आएगा, वो एक्सपेंशन रोक देगा। तो मतलब अगर जो भी बार इस वाले हमारे करंट बार से बड़ा होगा, उन सब का एक्सपेंशन रुक जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे वही हमने लास्ट वाले जो टॉप पे हमारा इंडेक्स है, टॉप पे जो हमारी हाइट है, उसको हमने कंपेयर किया करंट हाइट से। अगर टॉप वाली हाइट बड़ी होगी तो मतलब एक्सपेंशन रुक रहा है, तो हमने इसको पॉप किया और हमने ये कितना एरिया बना रहा है अपने आप को सबसे छोटा हाइट मान के, समझ रहे हो। मतलब हमने क्या डिसाइड किया था कि ये हाइट, एक हम हाइट ले लेंगे, उसको मान लेंगे कि ये सबसे छोटी हाइट है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे लेफ़्ट और राइट में। ठीक है, जहाँ तक ये एक्सपैंड हो सके इस हाइट को सबसे छोटा मान के। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, इस हाइट को सबसे छोटा मान लिया हमने, वो निकल गया अपना। अब हम देखेंगे कि कितना एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट कैसे निकालेंगे, राइट तो हमको पता चल गया, राइट कहाँ पे रुका हमारा, ये करंट वाले हाइट ने अपने राइट का एक्सपेंशन रोक दिया। अब लेफ़्ट का एक्सपेंशन कौन रोक रहा है, वो होगा इससे पहले जो हमने स्टैक में डाला होगा। ठीक है, वो होगा इससे छोटा वाला, तो वो वाला हमने निकाल लिया। और अगर मान लो वो नहीं होता है, मतलब स्टैक खाली है उसके अलावा, तो हम -1 मान लेंगे। ठीक है, फिर हम विड्थ निकालेंगे, i माइनस लेफ्ट -1 करके, फिर मैक्सिमम एरिया को अपडेट कर देंगे। और ये सब करने के बाद हम हर बारी, चाहे बड़ा हो अपना करंट वाला जो हाइट है या फिर छोटा हो, हर कंडीशन में हम स्टैक में इस वाले बार को अपेंड करते जाएंगे और फिर एंड में हम मैक्सिमम एरिया रिटर्न कर देंगे। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया हो। बाय।